हेलो एवरीवन। कि आज हमने ये वाला पार्ट लिया है जो हमें 5 एक्सिस मशीन पे करना है। ओके, अभी ये मेरा पिक्चर है। ओके, ये एक्चुअली में पार्ट है। ओके, ब्लिच टाइप पार्ट है। इसको मैंने पिक्चर के साथ अटैच कर दिया है। ओके, और ये हमारा स्टॉक है। ओके, ये टर्निंग कर दिया है। ओके, इसको हमें अभी 5 एक्सिस में कैसे कटिंग करना है अब देखेंगे। ओके, मैं ले लेता हूँ टूल्स में, न्यू में मिलिंग। पार्ट पहले सेव कर लेता हूँ जगह पे। पार्ट मैंने सेव कर लिया है। ओके, मैं आ गया सॉर्ट के में, न्यू में मिलिंग मशीन्स में। ओके, मैं ले लेता हूँ मिलिंग मशीन्स अभी। देन ओके, ये एज इट इज रहेगा मेरा। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हमले का 5 एक्सिस मशीन। ओके, देन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा ये पार्ट का सेंटर में रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ से सेंटर ऑफ मॉडल ऑफ सेंटर भी ले सकता हूँ, तो भी चलेगा। ओके, ये मेरा ले लिया। ओके, तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हो गया है। ओके, अभी मैं स्टॉक ले लेता हूँ कि स्टॉक मेरा है 3D टाइप में। यहाँ पे ले लिया मैंने 3D मॉडल और ये मेरा स्टॉक है। ओके, तो मैंने स्टॉक भी ले लिया है। अभी क्या करता हूँ, अभी स्टॉक का काम हो गया, मैं स्टॉक यहाँ से हटा देता हूँ। अभी कार्ड में आके यहाँ से जो स्टॉक है उसको हाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये स्टॉक हाइड कर दिया क्योंकि स्टॉक अभी यहाँ पे भी आ गया है मेरा। तो अभी टारगेट में टारगेट लगा लेता हूँ, टारगेट अनसिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारा टारगेट है। ओके, तो टारगेट भी हो गया। अभी ये पिक्चर कहाँ डिफाइन करना है हमें, सेटअप में। सेटअप में करेंगे राइट क्लिक, देन एडिट। यहाँ पे है पिक फ्रॉम कैड। ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कैड मॉडल है पिक्चर का वो यहाँ पे डिफाइन कर देना है, तो वो एज अ पिक्चर रहेगा यहाँ पे। ओके, इसको कर देना है सेव, और सेव एंड एग्जिट। एवन एग्जिट करने से पहले हमें यहाँ पे मशीन भी देख सकते हैं। ये मेरी मशीन है, मशीन का बेड है। ओके, अभी यहाँ पे पिक्चर कैसे है अभी देखते हैं। इसको हमें जगह पे लाना पड़ेगा, थोड़ा ड्रैग करके। ये मेरी मशीन, मेरा जीरो से पिक्चर कहाँ पे है। ओके, तो मैं राउंड फिगर लगा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा पिक्चर लगा हुआ है 200 mm पे बैड में। ओके, वो कर दिया सेव एंड सेव एंड एग्जिट। ओके, तो हमें मशीन सिमुलेशन जगह करने के समय ये से वो प्रॉपरली दिखेगा। ओके, अभी हमें करना है ये वाला कट। ओके, ये मेरा स्टॉक है ऐसा। ओके, अभी ये इसको करना है हमें 5 एक्सिस मशीन पे। ओके, इसके लिए मैं यूज़ करना हूँ सॉलिड कैम का मल्टी एक्सिस मॉड्यूल। ओके, मल्टी एक्सिस में हम यूज़ करेंगे मल्टी ब्लेड मशीनिंग का मॉड्यूल। ओके, यहाँ पे है मल्टी ब्लेड मशीनिंग। ओके, अभी मैं ले लेता हूँ मल्टी ब्लेड मशीनिंग का मॉड्यूल। ओके, स्ट्रैटजी ले लिए मैंने। यहाँ पे है रफिंग, ब्लेड फिनिशिंग, हब फिनिशिंग और प्लेट फिनिशिंग। इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अभी हमें करना है रफिंग। तो मैं ले लेता हूँ रफिंग का स्ट्रैटजी। ओके, ये ले लिया मैंने रफिंग। ओके, यहाँ पे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में यहाँ पे है पैरेलल टू हब, पैरेलल टू शोल्ड और मोरबिन बिटवीन हब टू शोल्ड। ओके, अभी मुझे तो स्टार्ट टू एंड रफिंग करना है, तो मैं बोलूँगा मॉर्फ बिटवीन हब टू शोल्ड। ओके, यहाँ पे ब्लेड सिलेक्ट करना है। ओके, ब्लेड में मुझे अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं ब्लेड्स का फेसिस। तो ये एक ब्लेड हो गया और सेकंड वाला ये ब्लेड हो गया, तो इसके बीच में मुझे करना है पहले रफिंग। ओके, अभी हम शो करके देखेंगे ब्लेड मशीन सिलेक्ट हो गया पूरा। ओके। ओके, ये हो गया ब्लेड। अभी यहाँ पे ब्लेड को कोई स्टॉक रखना है तो मैं यहाँ पे रखूँगा स्टॉक। ओके, जो भी रखना है। सेकंड ऑप्शन आता है हब। हब मतलब वो बॉटम वाला फेस। ओके, इसको मुझे सिलेक्ट कर देना है बॉटम वाला फेस को। ओके, ये हो गया हब। उसको भी मैं कोई स्टॉक रखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, थर्ड ऑप्शन है शोल्ड। शोल्ड में क्या है, ऊपर वाला फेस मतलब ये वाला फेस। ओके, ये वाला फेस को कोई स्टॉक रखना चाहता हूँ क्या मैं, तो अभी तो मैंने फिनिशिंग हो गया ऊपर का फेस, जस्ट मैं रख रहा हूँ कि वो पॉइंट टू ऊपर समझ के चले। ओके, सेकंड है फिलेट्स। फिलेट्स मतलब वो नीचे के फिलेट्स है तो डालना है, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसके फिलेट्स को सिलेक्ट कर देता हूँ फिलेट्स में। ओके, तो अभी हम देखेंगे, तो फिलेट भी मैंने सिलेक्ट कर दिए। देन ओके, अभी मैं आ गया टूल्स में।
तो मेरे पास टेपर वाले ऐसे तो कटर्स तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल बुल नोज है मेरे पास। तो मैं 6 का आर कटर यूज़ कर लेता हूँ एज इट इज़। ओके, कोई भी कटर से रफिंग कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे है लेवल्स, यहाँ पे टूल्स हो गया, यहाँ पे लेवल्स में मैं स्पेयर टाइप वाला रख देता हूँ, या तो सिलेंडर पे रख सकता हूँ, पार्ट थोड़ा सिलेंडर टाइप भी है। ओके, टूल पाथ पैरामीटर में आ गया, यहाँ पे है टेक्नोलॉजी, यहाँ पे है डेप्थ ऑफ कट। ओके, और यहाँ पे है स्लाइस। ओके, दो स्लाइस के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा। ओके, तो मेरा यहाँ पे 2 mm कर देता हूँ, 6 का टूल है तो 3 mm भी रख सकता हूँ। ओके, डेप्थ ऑफ कट है मेरी 1 mm। ओके, आ गया शॉर्टिंग में। शॉर्टिंग में दोनों साइड से कट लेना है, वन साइड से, मैं और दोनों साइड से कट ले लें। ओके, सेकंड है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में मैं चाहता हूँ सेंटर टू अवे फ्रॉम क्लाइम करें, मतलब पहला पास सेंटर में निकाल दे तो मटर रिमूव हो जाएगा। ओके, मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया टूल एक्सिस कंट्रोल। यहाँ पे मैं अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ नीचे का इसमें। ओके, एज इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ जो स्टैंडर्ड में है। यहाँ पे सेव एंड यहाँ पे है सेव एंड कैलकुलेट। अभी देखते हैं टूल पाथ कैलकुलेट हो रहा है। अभी देखेंगे टूल पाथ मेरा कैलकुलेट हो गया है। फिर रफिंग का टूल पाथ तो मेरा कैलकुलेट हो गया है। ओके, अभी ये रफिंग का मैं थोड़ा पिक्चर हटा देता हूँ, यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, टेम्पररी हाइड कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा टूल पाथ। ओके, तो अगर टूल पाथ मेरा टूल बड़ा होता और नीचे कुछ रेडियस, यहाँ पे रेडियस फेस पे अगर कोई मेटल बच जाता तो मैं इसको रेस्ट का प्रोग्राम पे डाल सकता हूँ। ओके, जैसे हम डालेंगे इसको, यही सेम टूल पाथ है, मैं जस्ट कर देता हूँ उसको कॉपी पेस्ट। ओके, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सब कुछ सेम रखता हूँ, सिर्फ मैं टूल चेंज कर लेता हूँ। मैं 6 का बॉल यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे वाला जो कर्वेचर फेस है वो भी कवर हो जाए। ओके, इसके लिए मैं सब कुछ सेम रखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ऑटोमेटिक की जगह पे रहता हूँ, ऑटो ऑपरेटेड स्टॉक ऑन करता हूँ, और थिकनेस में मैं डाल दे रहा हूँ 0.5 mm। ओके, -0.5 mm। ओके, मतलब जहाँ पे 0.5 से ज़्यादा स्टॉक है वहीं पे मेरा मशीनिंग हो। और यहाँ पे कर देता हूँ सेव, और यहाँ पे करता हूँ सेव कैलकुलेट। तो अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ नीचे वाला फेस। ओके, तो उसने एक सिंगल लाइन ही क्रिएट किया है। ओके, तो उसको वहाँ पे जहाँ पे स्टॉक मिलेगा वो वहीं पे क्रिएट करेगा। ओके, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हमने किया रफिंग। ओके, अभी ये रफिंग होने के बाद में अगर मुझे पूरा हर ब्लेड्स में करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, और अभी ये टूल पाथ अगर कैलकुलेट अगर कुछ 2 ही पासे से तो नहीं किया तो भी मुझे चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा टूल ले लेता तो नीचे वाले टूल पाथ, नीचे वाला जो बॉल कट रहा है उसके ऊपर कुछ पासेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम वो कवर कर रहा है तो टूल पाथ नहीं बना रहा है। ओके, ऐसा है। अगर इसको मुझे रोटेट करना है, अभी ये टूल पाथ जो हो गई रफिंग, उसको अगर मुझे रोटेट करना है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टूल पाथ में एडिट करूँगा, यहाँ पे है स्टॉक एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे है रोटेट ऑप्शन। ओके, कितने सेगमेंट है, मैं सेगमेंट चेंज करूँगा, 3, 6 और 4, 10। यहाँ पे मैं डाल दूंगा जस्ट 10। ओके, मशीन में डालना है ऑल, तो पूरे सारे टूल पाथ जो है पूरा मेरा टूल पाथ रोटेट हो जाए। ओके, यहाँ पे करूँगा सेव और यहाँ पे करूँगा कैलकुलेट। अभी देखते हैं कैसे करता है वो। ओके, तो उसने पूरे सारे ब्लेड में रफिंग कर दिए। अभी उसको थोड़ा सिमुलेट करके भी देख ले। यहाँ पे है सॉल्ट वेरीफाई। ओके, अभी ये देखो पिक्चर के साथ दिखेगा अभी सॉल्ट वेरीफाई में भी। यही खासियत है सॉल्ट गेम की। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ उसका। अगर कोई मैं होल्डर तो नहीं लगाया अभी, लेकिन होल्डर भी लगा के ही चेक करना है एक्चुअल में। अभी ऐसा वो सेकंड में चला गया करते करते। ओके, ये ख़त्म करके सेकंड में चला गया। अभी एक ये ख़त्म कर देते हैं,
तो हमारे एक ब्लेड का रफिंग तो हमको क्लियर दिख जाएगा। ओके, तो इस तरह से रफिंग हमारा ये पहला ब्लेड का हो गया है। ओके, इस तरह से ये करते जाएगा। मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए। ओके, अभी इसको क्या है, मुझे होल्डर नहीं लगाया मैंने। अगर होल्डर नहीं लगाया तो क्या होगा, कहीं कॉज हो रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा। ओके, कभी कभी होल्डर पे गॉज हो जाता है। ओके, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ होल्डर। ओके, एडेप्टर में जाता हूँ, एच एस के 63 लगा देता हूँ। रिप्लेस एच एस के 63 में लगा देता हूँ कोई एक होल्डर, ER 16 का लगा देता हूँ। ओके, तो ये वाला हो गया, होल्डर हो गया। अभी सेव एंड कैलकुलेट करता हूँ विथ होल्डर के साथ में। ओके, ताकि हमको मशीन सिमुलेशन देखते समय हमें होल्डर के साथ में मशीन सिमुलेशन भी दिखे। ओके, तो ये हो गया होल्डर के साथ। अभी इसको सॉर्ट वेरीफाई तो हम देख ही रहे हैं, हमने देखा भी है। इसको हम ले लेते हैं मशीन सिमुलेशन में। ओके, मशीन सिमुलेशन में लेते समय हम देखेंगे कि होल्डर के साथ में वो कैसे दिख रहा है। ओके, ये मेरा पार्ट है। ओके, विथ होल्डर भी प्रॉपर दिख रहा है। ओके, ये वहाँ मशीन दिखा देता हूँ आपको। ये वाली मशीन है हमले की। ओके, इधर से हम हाइट शो भी कर सकते हैं उसकी हाउसिंग। ओके, यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ और अभी हम कैलकुलेट करेंगे उसको। देख सकते हैं कैसे हो रहा है। ओके, इस तरह से आप मशीन सिमुलेशन में पूरा किधर, अगर मैं हाउसिंग यहाँ पे स्टॉप करके हाउसिंग हाइट कर लूँ तो भी चलेगा। ओके, तो ये पीछे गॉज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विथ होल्डर हमें यूज़ करेंगे तो हमें पता चलता है इधर गॉज चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होता है तो यहाँ पे वो मैसेज पॉपअप कर देगा कि कहीं तो गॉज चेक हो रहा है। ओके, तो इसके लिए होल्डर लगाना बहुत कंपलसरी है 5 एक्सिस में। तो ये ख़त्म कर देते हैं। तो अभी देखो उसने सेकंड ब्लेड स्टार्ट कर दी है। ओके, मैं कर देता हूँ एग्जिट। ओके, तो आज हम सिर्फ रफिंग ही देख रहे हैं कि रफिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा टूल पाथ हाइड कर देता हूँ। ज्योमेट्री में मैक 1 ही रहता है। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया है मोर बिटवीन हब एंड शोल्ड। मतलब हब, ये वाला हब है, ये वाला शोल्ड है। ओके, इसके बीच में प्रोग्राम बनाना था। ओके, तो मैंने क्या किया, ये दोनों ब्लेड्स के सरफेस सिलेक्ट कर दिया ताकि इसके बीच में प्रोग्राम चले। ओके, सेकंड हब बता दिया। हब मतलब उसका बॉटम फेस कौन सा रहेगा, तो उसको पता चलेगा यहाँ तक मुझे मशीनिंग करना है। ये शोल्ड शोल्ड बताया, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है मशीनिंग। ओके, कौन सा फेस है मेरा ब्लेड के टॉप का, तो ये मैंने यहाँ बता पाया। यहाँ पे फिलेट बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बताया तो बहुत अच्छा है, मैंने उसको फिलेट भी बता दिया। यहाँ पे मैंने स्टॉक बता दिया कि ब्लेड्स को कितना स्टॉक रखना है, हब को कितना स्टॉक रखना है और शोल्ड को कितना स्टॉक रखना है। ओके, तीनों को मैंने स्टॉक बता दिया। यहाँ पे टूल ले लिया मैंने 6 का R1। आप कोई भी कटर, वो टेपर टेपर वाला बॉल मिल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी पेज में कुछ भी नहीं दिया। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब ये डेप्थ ऑफ कट डाल दिया है, और यहाँ पे स्टेप और है अपना टेक्निकल लैंग्वेज में। ओके, ये डेप्थ ऑफ कट है, ये स्टेप और है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। ओके, ये स्टेप और है। ओके, यहाँ पे आ गया मैं टेक्निकल टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे शॉर्टिंग, शॉर्टिंग में मैंने क्या किया, यहाँ पे जिगजैग ले लिया यहाँ पे कि दोनों साइड से कट ले लें। और यहाँ पे ऑडिटिंग में क्या लिया है मैंने, सेंटर फ्रॉम सेंटर अवे क्लाइम। मतलब क्या होता है, इसकी मतलब क्या होता है, मैं सॉर्ट वेरीफाई में क्लियर करता हूँ आपको। भाई ये मेरी पार्ट है, थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी इसकी स्टार्ट देखेंगे। देखो उसने स्टार्ट में क्या किया, एक सेंटर में पहले पास क्रिएट किया, उसके बाद में वो साइड में पास क्रिएट कर रहा है। ओके, ताकि क्या हो जाए, यहाँ का मटेरियल ओपन हो जाए पहले। इसका मतलब था फ्रॉम सेंटर अवे क्लाइम। ओके, बस इतनी ही मैंने सेटिंग करी है, बाकी कहीं भी मैंने कुछ भी सेटिंग करी ही नहीं है अभी तक। ओके, वो हम धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें क्या क्या सेटिंग हम कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही देखेंगे रफिंग में। ओके, आगे हम देखेंगे ब्लेड का फिनिशिंग, ब्लेड का सेमी फिनिश करना है तो सेमी फिनिश, हब का फिनिशिंग, फिलेट का फिनिशिंग। इसमें बाकी 4 ऑप्शंस हैं। ओके, और चारों हम
धीरे 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 करके देखेंगे। तो आज हम इतना ही देखेंगे कि हम ऐसा अगर प्रोफाइल आता है तो इम्पिलर या तो ब्लेस या तो कोई भी फेस में इस तरह से हम रफिंग कर सकते हैं। ओके, मल्टी ब्लेड में। ओके, ये 5 एक्सिस मॉड्यूल है, इसके लिए मशीन 5 एक्सिस चाहिए, प्रॉपर 5 एक्सिस मशीन पे ही ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया ब्लिस मशीनिंग। थैंक यू।